हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आगे और वीडियो बना के डाली हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये आपका 26 तक क्वेश्चन हो गया था कि 3 स्तरों का नियम कामटे करते हैं। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन का, फिर चक्रीय सिद्धांत की बात पैरेटो करते हैं, सामाजिक गतिशीलता की बात सोरोकिन करते हैं, संस्कृतिकरण की बात एम.एस. श्रीनिवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, समाज को सर्वहारा एवं बुर्जुआ वर्ग में निम्न में से किसने विभाजित किया है। समाज को सर्वहारा एवं बुर्जुआ वर्ग में निम्न में से किसने विभाजित किया है, तो किसने? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स आपका 4 जो है राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्गों की रचना अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संबंधों के आधार पर होती है। जिन व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण होता है और जो उत्पाद को खरीदने और बेचने की हैसियत रखते हैं, वे एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने श्रम पर निर्भर करते हैं, वे दूसरे वर्ग का निर्माण करते हैं। इन्हीं दो वर्गों को उन्होंने क्रमशः बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग का नाम दिया है। कौन? कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ और सर्वहारा की बात करते हैं। पंचायती राज संस्थाएं होती है तो त्रिस्तरीय में, पंचायती राज संस्थाएं होती है त्रिस्तरीय में होती है। इस त्रिस्तरीय का सबसे नीचे वाला भाग ग्राम सभा का है, दूसरा पायदान तहसील का या तालुका का था, इससे ऊपर जिला था। उन्हें क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कहते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात कब हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सूत्रपात कब हुआ? तो कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। ग्रामीण समाजशास्त्र है आपका तीसरा राइट आंसर। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरी में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद की गई है? किस अनुच्छेद में की गई है? अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद आपका 335। अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 335 में आश्वासन देता है कि सरकार नौकरियों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखेगी। क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष के किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? तो आपके दूसरा राइट आंसर है शासक एवं शासित के बीच। शासक एवं शासित के बीच। शोषक वर्ग नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होता है, जबकि शोषित वर्ग इन उत्पादन के साधनों से वंचित होते हैं। इसीलिए इन दो वर्गों को सर्वसंपन्न हैव्स और सर्वहारा हैव्स नॉट्स वर्ग से संबंधित किया जाता है। इन्हीं के बीच संघर्ष वर्ग संघर्ष होता है। इन्हें ही हम शासक एवं शासित वर्ग की संज्ञा देते हैं। पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। ये किसने कहा है? किसने कहा है कि पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है? तो किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स के अनुसार पूंजी वह धन है जो श्रमिकों का शोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस शोषण से ही वर्ग संघर्ष का बीजारोपण हो सकता है। औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? तो संस्थागत। किस प्रकार का संघर्ष है? संस्थागत संघर्ष। डेरेनडार्फ के अनुसार औद्योगिक संघर्ष संगत हो सकता है जो कि किसी विशेष संस्थात्मक संदर्भ में लागू होता है। मैकाइबर एवं पेज सामाजिक प्रकरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? मैकाइबर एवं पेज के सामाजिक प्रकरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं? सैनिक सामाजिक प्रवरण। सैनिक सामाजिक प्रवरण। मैकाइबर ने बताया कि सामाजिक प्रवरण दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो विभिन्न लक्ष्यों की दृष्टि में रखकर
स्थापित सामाजिक स्थितियों का केवल परिणाम है। यह अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण है। दूसरा, इस प्रकार निर्मित लक्ष्य के लिए सामाजिक योजना का प्रत्यक्ष परिणाम है। प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण है। दोनों प्रकार एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। क्वेश्चन नंबर 35 है, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। किसने कहा है? किसने कहा है कि सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है? तो ये बोले हैं कौन? डेरेनडार्फ ने। डेरेनडार्फ ने कहा है कि सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, धर्म जनमानस के लिए अफीम है। किसने कहा है? धर्म जो है जनमानस के लिए अफीम है। ये किसका कथन है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को राजनीतिक धोखाधड़ी, जाल साजी और पूंजीपतियों द्वारा शोषण का हथियार माना है। उन्होंने धर्म को अफीम तक कहा है, जिसे पूंजीपतियों द्वारा समय समय पर गरीबों को नशे की हालत में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि वे उनके खिलाफ आवाज़ न उठाए और बलवा न करे, मतलब कोई दंगा नहीं करे। इसके लिए उनको नशे में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका चौथा राइट आंसर है, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। संस्कृति जो है सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, ये आपका कथन असत्य है। संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है, ये सत्य है। संस्कृति मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है, ये भी सत्य है। संस्कृति सामाजिकरण में योग देती है, ये भी सत्य है। ये आपका असत्य क्वेश्चन है। संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा नहीं डालती है, बल्कि सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 38, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? के लेखक कौन है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है P.N. प्रभु। कौन है? P.N. प्रभु। चौथा आपका राइट आंसर है, भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? तो 360। कितनी जनजातियां हैं? 360। सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो दुर्खिम। कौन थे? ये दुर्खिम आपका राइट आंसर है। दुर्खिम ने चिंतन में सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा सर्वप्रमुख धारणा दी है, जो सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलाने के प्रयास में लगे रहे? तो कौन है ये? ज्योतिबा फूले। भारत में 19वीं सदी में कई सुधार आंदोलन ने सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को पुनर्जीवन दिया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज कुछ प्रमुख सुधार आंदोलन थे। कुछ सुधार आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जातियों तथा अन्य धार्मिक समूहों के सदस्यों ने किया। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव फूले का सत्यशोधक समाज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन अपराध है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, मतलब किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन अपराध है? तो अनुच्छेद 17 में। किस में लिखा गया है? आपका अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपका राइट है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत कर उसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया है। थॉमस मूर की प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया कब प्रकाशित हुई थी? यूटोपिया पुस्तक थॉमस ने लिखा था, तो वह कब प्रकाशित हुई थी? 1515 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी? 1515 ईस्वी में। थॉमस मूर की यूटोपिया पुस्तक 1515 में लुवेन में प्रकाशित हुई है। भारतीय संविधान की किस धारा के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें वे अपनी उन्नति कर सके? तो कौन सी धारा में है? धारा नंबर 46। कौन सी धारा में? धारा 46।
अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के दृष्टया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। निम्न में से किसके प्रयासों से सन 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने और हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई? तो किसके? महात्मा गांधी। अस्पृश्यता निवारण के लिए कुछ कार्य एवं योजनाएं बनाई गई थी तथा दुकानों एवं पूजा स्थलों में उनके प्रवेश के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए गए थे। महात्मा गांधी जी ने 1932 में अस्पृश्यों की सामाजिक नियोग्यताओं के निवारण हेतु हरिजन सेवक संघ संगठित किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया था? मतलब सन 1957 में किसने यह कहा था कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमिका को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? तो किसने कहा था? राष्ट्रीय विकास परिषद ने। किसने कहा था? राष्ट्रीय विकास परिषद ने। आपका तीसरा राइट आंसर है। निम्न में से किसके अनुसार कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है एवं मुद्रास्फीति बढ़ाने के साथ ही न्यूनतम मजदूरी में भी बराबर संशोधन होता है? तो किसने कहा? किसमें होता है? उपयुक्त सभी के अनुसार, नवीन 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, रोजगार अधिनियम के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार। उपयुक्त आपका राइट आंसर चारों है। ये आपका सरकार द्वारा 20वीं सूत्री कार्यक्रमों के अंतर्गत किसानों के लिए न्यूनतम कृषि मजदूरी अथवा फसल में जमींदार अधिकतम हिस्से की सीमा निर्धारित करके या भूमिहीनों को भूमि का वितरण करने का नियम बनाया। रोजगार अधिनियम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, किस विचारक ने बंधुआ मजदूर की परिभाषा देते हुए लिखा? बंधुआ मजदूर एक कृषि मजदूर है। वह एक बंधुआ के अनुसार या तो अपने भूस्वामी के खेत पर काम करता है या जिससे रुपया या अनाज उधार लिया जाता है उसके घर पर काम करता है। तो किसने कहा है? रुद्रदत्त और सुंदरम ने। किसने कहा है? रुद्रदत्त और सुंदरम ने। सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र के आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल। जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि वह जातिगत गैर बराबरी को यथाशीघ्र समाप्त कर देगी और इस पार्टी ने यह भी घोषणा की थी कि वह पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटा में वृद्धि करेगी। इन्हीं वादों के अंतर्गत पार्टी ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। आपका क्वेश्चन नंबर आया 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नगरीयता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया था? तो किसने? अरस्तू ने। राजनीतिक सामाजिक को पहले नागरिकता प्रशिक्षण और नागरिक समाजीकरण के नामों से जाना जाता था। प्रारंभ से ही राजनेताओं, विद्वानों, दार्शनिकों एवं शिक्षकों ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया। इस संदर्भ में प्लेटो, अरस्तू, मैकियावली, रूसो, लॉक एवं अन्य शास्त्रीय विचारकों ने एवं विद्वान ने नाम उल्लेखनीय है। ये विद्वान इसमें आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और वीडियो हम बनाते रहे और आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।